नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान के इंतजार के बीच बूथ निर्धारण का काम शुरू। पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बूथ निर्धारण का काम शुरू हो गया। इस बार अमरोहा जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। मतदान केंद्रों के संबंध में आयोग से जारी हुई नई गाइडलाइंस पर जिले में कार्य शुरू हो गया। एडीएम विनय कुमार सिंह ने कलेक्टर में बैठक लेते हुए बूथों के निर्धारण के संबंध में आयोग से जारी नई गाइडलाइंस से अफसरों को अवगत कराया है। 800 से अधिक वोटर वाले बूथ और 400 से कम वोटर वाले बूथों को चिन्हित कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया। 800 से अधिक वोटर पर एक बूथ बनेगा। 400 से कम वोटर वाले बूथ अन्य बूथों में शामिल किया जाएगा। 6 लाख लोगों को मकान। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को 2022 की लड़ाई का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने की कोशिश में जुटी है। सत्ताधारी बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव की जीतने की रूपरेखा तैयार कर रही है और साथ ही गाँव में जद्दोजहद तेज कर दी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को यूपी के ग्रामीण इलाकों से आने वाले 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, जिसे पंचायत चुनाव को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले हाईकोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब। उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रधानों के अधिकार छीनने और ग्राम पंचायत चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति संबंधित अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। बुलंदशहर जिले में ग्राम प्रधान कृष्ण पाल और एक अन्य ग्राम प्रधान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने यह आदेश पारित किया। इस याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता महेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के जरिए सभी ग्राम प्रधानों के अधिकार छीन लिए गए और संबंधित जिले के सहायक विकास अधिकारी को प्रशासन के तौर पर नियुक्ति कर दिया गया। हाई स्कूल से लेकर स्नातक पास युवाओं के लिए खुशखबरी। 25 कंपनियां देगी नौकरी। 28 से पहले इस लिंक से करें आवेदन। हाई स्कूल से लेकर स्नातक पास 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगारों के लिए वृहद रोजगार मेला 28 जनवरी को लगाया जाएगा। सेवा योजना विभाग और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगने वाले मेले में करीब 20 कंपनी 1000 से अधिक युवाओं को नौकरी देगी। सेवा योजना विभाग की वेबसाइट sevayojan.up.in से ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। खबर है लखनऊ से। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, उसका विशाल आकार और गुलाबी मोहक सौंदर्य और भी उभर कर सामने आ रहा। सैकड़ों मजदूर 2 शिफ्ट में लगातार काम कर रहा। मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य बेहद तेजी कराया जा रहा। इसका करीब 1/3 काम पूरा कर लिया गया। परियोजना के मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में भी कहा गया कि इस महीने के अंत तक कॉरिडोर का करीब 37% निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तहत विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। रोजाना 1000 से ज्यादा मजदूर और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसे 10 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जवानों की जिंदगी से खेल रही है भाजपा सरकार। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय बातें एक पत्रकार को बताई गई। राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते हुए पकड़े गए। यह बहुत गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक तरफ ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही, दूसरी तरफ जवानों की जिंदगी से खेल रही है। जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, सिर्फ इसे बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा। खबर है लखनऊ से। सरकारी विभागों के पुनर्गठन का असर फरवरी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पड़ सकता। पुनर्गठन के लिए गठित कमेटी ने कई ऐसे विभागों के विलय की सिफारिश की जिसके वर्तमान में अलग अलग मंत्री हैं। सरकारी विभागों के समायोजित होते ही इन विभागों के मंत्रियों का काम खत्म हो जाएगा।
उन्हें या तो कुर्सी विभाग आवंटित किया जाएगा या फिर कुर्सी जाएगी। VRS लेकर आए गुजरात कैडर के IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को विधान परिषद में भेजे जाने के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकें तेज हो गई थी। इसके अलावा पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही थी। विभागों के पुनर्गठन के लिए समिति के सुझाव और प्रस्तुतियों के आधार पर शासन स्तर से अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों की राय मांगी गई है। अफसरों से कहा गया कि प्राथमिकता पर वे प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में वे अपनी आख्या 20 जनवरी तक उपलब्ध कराएं। 10 साल बाद ग्रेटर नोएडा में शुरू होगी गंगा जल की सप्लाई, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। खबर है ग्रेटर नोएडा से। लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, कारण 10 साल से जिस योजना का लोग इंतजार कर रहे हैं वह अब धरातल पर उतरने जा रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में फरवरी माह से गंगा जल की सप्लाई शुरू होने जा रही है, जिसका लाभ सेक्टर और गाँव में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। योजना के अनुसार सभी सेक्टरों और 19 गाँव तक गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। वहीं लोगों को 6 की जगह 12 घंटे पानी मिलेंगे। इस योजना पर करीब 350 करोड़ का खर्च आएगा। पैन कार्ड के हर नंबर और अल्फाबेट है महत्वपूर्ण शामिल होती है ये जानकारियां। खबर है लखनऊ से। पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज होता है जिसका इस्तेमाल लगभग हर वित्तीय कार्यों के लिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड में दिए गए नंबर और अल्फाबेट में जरूरी जानकारियां छिपी होती है। पैन कार्ड में जन्म की तारीख के ठीक नीचे पैन अंकित होता है। यह 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। पैन कार्ड पर दर्ज इन अल्फा न्यूमेरिक नंबर का एक खास मतलब होता है और इसमें कुछ जानकारियां छिपी होती है। पैन की शुरुआत अंग्रेजी के कुछ लेटर के साथ होती है जो बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार किसी भी पेन के शुरुआती 3 डिजिट अंग्रेजी के अल्फाबेटिक सीरीज को दिखाते हैं। इस अल्फाबेटिक सीरीज में अंग्रेजी के किसी भी 3 अक्षर की सीरीज मंसन AAA ZZZ AVU AVM हो सकती है। इसे आयकर विभाग तय करता है। अब एक खुश खबर, लखनऊ से आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हफ्ते के 7 दिन रही उपलब्ध। खबर है लखनऊ से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक विमान कंपनी इंडिगो जल्द आगरा से लखनऊ के बीच जल्दी सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। कंपनी ने फ्लाइट का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया। यात्रियों के लिए यह डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि यह फ्लाइट हफ्ते के 7 दिन यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E7928 लखनऊ से आगरा के लिए सुबह 9 बजे उड़ान भरेगी। आगरा में फ्लाइट सुबह 10:45 में लैंड करेगी। वापसी में फ्लाइट नंबर 6E7932 आगरा से दोपहर 2:50 में उड़ान भरेगी और शाम 4:10 को लखनऊ पहुंचेगी। फ्लाइट शुरू होने से लखनऊ और आगरा के बीच सफर करने वालों के लिए काफी सुविधा होगी। यूपी में इन 41 सरकारी विभागों को खत्म करने की तैयारी, संबंधित विभागों से मांगे गए सुझाव। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुधार के लिए बड़ी योजना बना रही है, जिसके तहत 41 सरकारी विभाग को खत्म किए जाएंगे। विभागों के पुनर्गठन के लिए गठित कमेटी की सिफारिश पर सरकार मौजूदा 95 विभाग का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने पर विचार कर रही है। इसके तहत एक जैसी जिम्मेदारी वाले विभागों को मर्ज किया जाएगा, जबकि एक दूसरे पर आश्रित 3-4 विभागों को खत्म करने के बाद एक समग्र विभाग बनाया जाएगा। इसके तहत संबंधित विभागों से समीक्षा कर 20 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार का मानना कि कई सरकारी विभागों में काम कम और कर्मचारी ज्यादा है, लेकिन कई विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम है। पुनर्गठन के बाद यह विसंगति दूर हो जाएगी। इसके अलावा आला अधिकारियों की सरकारी योजनाओं पर अमल के लिए सीधी जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही आवश्यक खर्च भी बचेगा और एक ही तरह के काम के लिए लोगों को कई दफ्तरों से चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए आ सकती है नई स्कीम। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शामिल प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट 2021-2022 को लेकर चर्चा की गई। इस प्री बजट बैठक में निर्मला सीतारमण ने बैठक में शामिल सभी लोगों से बजट को लेकर उसके विचार जाने। साथ ही बैठक में हर राज्य की जरूरतों और मांगों के बारे में भी चर्चा की गई। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन से जुड़ी आई ये खबर।
नए साल के शुरुआती दौर में कर्ण नगरी के रेल यात्रियों को अहम सौगात मिली है। यह स्थिति करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन परियोजना को सैद्धांतिक सहमति मिलने से बनी है। काफी समय से प्रतीक्षित इस प्रोजेक्ट के तहत अब रेल के जरिए यमुनानगर के मार्फत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की राह आसान हो जाएगी। हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में रेल से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। इस दौरान जिन 6 प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री से चर्चा हुई उसमें करनाल यमुना नगर रेलवे लाइन परियोजना भी शामिल है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इससे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट के तहत करनाल यमुनानगर के बीच 61 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछने की तैयारी है। पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कहा भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। खबर है लखनऊ से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आर.के. चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दुष्कर्म पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आर.के. चौधरी ने कहा कि मनोरोगी दलित युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या अत्यंत ही जघन्य अपराध है। प्रशासन घटना की गंभीरता को समझते और दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को गिरफ्तार कर घटना को अंजाम देने वाले बहसी दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। साथ ही सरकार पीड़ित परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की सरपरस्ती में प्रदेश में अपराधी और हैवानियत भूखे दरिंदे फल फूल रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। रेलवे की सौगात, 1 फरवरी से चलेगी यह नई ट्रेन। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने एक और नई स्पेशल रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। यह स्पेशल रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल से प्रतापगढ़ के बीच चलेगी। इस स्पेशल गाड़ी का परिचालन आगामी 1 फरवरी से अगले आदेश तक हर रोज होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।